हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम 10वीं में तीसरा पाठ साइंस के अंदर धातु एवं अधातुएं आपसे डिस्कस करेंगे। इससे डिस्कस करने से पहले हम आपको 9th क्लास के कुछ बेसिक से कंसेप्ट बताते हैं जिनके ज़रिए आप इस लेसन तक पहुंचेंगे। सबसे पहले 9th क्लास के अंदर आपने शुद्ध पदार्थों के बारे में पढ़ा है। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? ये वे पदार्थ होते हैं जिनमें एक ही तरह के कण मौजूद होते हैं। यानी शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जो एक ही तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। प्यारे बच्चों, 9th कक्षा के अंदर आपको ये भी बताया गया था कि शुद्ध पदार्थ जो है दो तरह के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक ये आपको 9th क्लास के अंदर बताया गया था। आज हम बताते हैं आपको तत्व किसे कहते हैं। तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिसमें एक ही तरह के परमाणु विद्यमान होते हैं, उन्हें हम तत्व कहते हैं। फिर तत्व को 3 भागों में बांटा गया था, धातु, अधातु एवं उपधातु। तो हमारे पास जो तत्व हैं वो 3 तरह के हैं। आपको पता होना चाहिए कि पूरे यूनिवर्स के अंदर हमारे पास आवर्त सारणी के अंदर 118 तत्व अब तक ज्ञात हैं। 118 तत्वों में से कुछ धातुएं हैं, कुछ अधातुएं हैं और कुछ उपधातुएं हैं। 80% जो तत्व हैं वो धातु के रूप में मिलते हैं, ठीक है, और 20% में अपने अधातु और उपधातु दोनों पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे धातु और अधातुएं। क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम धातु और अधातुएं हैं, इसलिए हम आपको ये दोनों टॉपिक जो है अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। धातु क्या है? धातु ये वे तत्व होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता होती है और विद्युत धनात्मकता प्रदर्शित करते हैं। ऐसे तत्वों को धातु कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज हम धातु के बारे में डिस्कस करेंगे। धातु किसे कहते हैं? ये वह तत्व होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन खोने की अक्षमता होती है। इलेक्ट्रॉन खोने की अक्षमता होती है और ये विद्युत धनात्मकता प्रदर्शित करते हैं। धनात्मकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ऐसे तत्वों को हम धातु कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे हमारे पास उदाहरण ले लीजिए आप, सोडियम है। सोडियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पता है, उसकी परमाणु क्रमांक भी पता है। परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास KLMN। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं इसके? 2। दूसरी कक्षा में कितने आते हैं? 8। और तीसरी कक्षा में कितने आते हैं? 1। इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? बाह्य कक्ष का इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाह्य कक्ष में मौजूद होता है उसे संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी हम कहते हैं, और बाह्य
कक्ष इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो अगर हम इसको ऊष्मा दें, इसको एनर्जी दें, ऊर्जा दें, तो ये अपना इस संयोजकता इलेक्ट्रॉन को खोने की अक्षमता रखता है। इस इलेक्ट्रॉन को खो करके यह स्थिर हो जाता है, ठीक है ना। यानी इस तत्व की इलेक्ट्रॉन खोने की अक्षमता है। इस इलेक्ट्रॉन को खोने की क्षमता की वजह से ही इन्हें हम क्या कह रहे हैं, धातु कह रहे हैं। और ये विद्युत धनात्मकता प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खोने के बाद इसके ऊपर कौन सा आवेश आ रहा है, धन आवेश आ रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं भाई ये विद्युत धनात्मकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। ये धातुएं हैं। दूसरा, अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 12, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8 और फिर 2। तो यहाँ संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन खोने की अक्षमता रखता है, 2 इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता रखता है। 2 इलेक्ट्रॉन खोएगा तो कितने प्रोटॉन अधिक हो जाएंगे, इसके पास 2 प्रोटॉन अधिक हो जाएंगे, जिसकी वजह से मैग्नीशियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन अधिक होने की वजह से इसके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 2 यूनिट धन आवेश जो है इसके ऊपर आ जाएगा। यानी यहाँ भी ये विद्युत ऋणात्मकता प्रदर्शित कर रहा है इलेक्ट्रॉन खोने के बाद। इसकी इलेक्ट्रॉन खोने की अक्षमता भी है और विद्युत धनात्मकता भी प्रदर्शित कर रहा है। इस वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, धातुएं कहते हैं। बहुत सारी धातुएं हैं हमारे पास, सोना है, चांदी है, तांबा है, जस्ता है, एल्युमिनियम है। देयर आर सो मैनी एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स। हमारे पास इस संसार के अंदर बहुत सारे तत्व हैं, उनमें से ये कुछ धातुएं हमारे पास हैं। प्यारे बच्चों, इस कड़ी में हम आपको धातुओं के भौतिक गुण के बारे में बात करते हैं कि धातुएं दिखने में कैसी होती हैं और उनके भौतिक गुण किस तरह से, क्या वो चमकती हैं, क्या वो आघात वर्धनता होती हैं, क्या वो तन्य होती हैं, क्या वो विद्युत के सुचालक होती हैं या कुचालक होती हैं। इन बातों के बारे में हम बात करेंगे जी। ये सारे के सारे गुण क्या कहलाते हैं, इसके भौतिक गुण कहलाते हैं। तो भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, जो धातुएं होती हैं कठोर होती हैं। धातुएं कठोर होती हैं, जैसे लोहा है, क्रोमियम है, एटसेट्रा। परंतु कुछ धातुएं जैसे सोडियम, पोटासियम, लिथियम कोमल होती हैं, इतनी ज़्यादा कठोर नहीं होती। ये ऐसी धातुएं हैं जिनको हम चाकू की सहायता से भी काट सकते हैं, ठीक है। तो ये कठोरता का गुण प्रदर्शित करती हैं। दूसरा, ये कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती हैं। जितनी भी धातुएं हैं वो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं। छोड़ करके एक धातु जिसका नाम है पारा। पारा एक ऐसी धातु है जिसको हम मरकरी भी बोलते हैं। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है ये? कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तीसरा जो इसका गुणधर्म है, ये विद्युत के अच्छे चालक हैं। अच्छे चालक होते हैं, यानी पहचान बता रहा है किन भौतिक गुणों को देख करके
आप ये बता सकते हैं कि ये धातु है या अधातु है। यानी ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। जैसे सिल्वर जो है सभी धातुओं में सबसे अच्छा चालक है। सिल्वर का मतलब चांदी, ये चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? सिल्वर है। सिल्वर की कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से हम जो ये इलेक्ट्रिकल वायर हैं इनमें इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि इसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जो चालकता के आधार पे हम बात करें, तांबे की बात आती है। तांबा दूसरे नंबर पर आता है। तांबे की जो चालकता है, तांबा जो है विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। सबसे अच्छा चालक तो सिल्वर है, उससे कम अच्छा कौन है? तांबा। इसलिए हम तांबे की कीमत अगर देखें चांदी की तुलना में वो कम होती है, इसलिए तांबे को जो है हम उसकी जगह पर यूज कर लेते हैं। तो आगे हैं, ये ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं कौन? धातुएं। धातुएं ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। इसमें जैसे हमारे पास धातु है मरकरी और लेड, यानी लेड का मतलब शीशा। ये दो धातुएं ऐसी हैं जो ऊष्मा की कुचालक हैं। कैसी हैं ये? ऊष्मा की कुचालक हैं। और कॉपर जो है बहुत अच्छा चालक है। ये कॉपर यानी तांबा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। यही कारण है कि घरों के ऊपर या जो गर्म पानी के टैंक होते हैं जिनमें पानी को गर्म किया जाता है वो तांबे के बनाए जाते हैं, क्योंकि तांबा जो है जल्दी गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद वह पानी को भी जल्दी गर्म कर देता है। यह ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। लेकिन मरकरी और शीशा जो है ये कुचालक हैं। ऊष्मा के क्या हैं? ये कुचालक हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे है, धातुएं जो हैं चमकती हैं। धातुएं क्या हैं? चमकती हैं। ये चमकती हैं, चमकीली होती हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, ये तन्य होती हैं। तन्य होती हैं, इनमें तन्यता का गुण होता है। तन्यता का मतलब ये है कि अगर हम धातु को खींचने के बाद इनकी हम पतली पतली लंबी लंबी तारें बना सकते हैं। आप आश्चर्यचकित रहेंगे अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास 1 ग्राम सोना है तो उससे लगभग 1 किलोमीटर लंबी हम पतली सी तार बना सकते हैं। सबसे अच्छी जो तन्यता वाली धातु है वो कौन है? गोल्ड। गोल्ड का मतलब सोना। सोना और चांदी, और चांदी। सोने का जो प्रतीक है वो AU है और जो चांदी का प्रतीक है वो AG है। ये दो धातुएं बहुत अधिक तन्य होती हैं। अलग अलग धातुओं का तन्यता का गुण भी अलग अलग होता है। कुछ धातुएं ज़्यादा तन्य होती हैं और कुछ धातुएं जो है कम तन्य होती हैं। जैसे हमारे पास सोना और जो चांदी है बहुत अधिक तन्य धातुएं हैं। 7वां जो पॉइंट इसका हम बात करें, ये आघात वर्धनता का गुण प्रदर्शित करती हैं। वर्धन्यता, आघात वर्धनता का गुण प्रदर्शित करती हैं। आघात वर्धनता का मतलब ये है, कहता यह धातुओं का वह गुण होता है, यह धातुओं का वह गुण होता है जिससे हम उनको पीट करके पतली पतली चादरों में बदल सकते हैं। इसी गुण को आघात वर्धनता कहते हैं। प्यारे बच्चों, अलग अलग धातुओं का आघात वर्धनता का ये गुण अलग अलग होता है। कुछ धातुएं कम आघात वर्धनता होती हैं और कुछ धातुएं जैसे सोना चांदी अधिक आघात वर्धनता होती हैं। इसीलिए जो सुनार हैं, एक
1 ग्राम सोने से बहुत अच्छा आभूषण बना देते हैं। क्यों? उसकी तन्यता भी अधिक है और आघात वर्धनता भी अधिक है। आगे है, जो धातुएं होती हैं उनका घनत्व अधिक होता है। क्या होता है? इनका घनत्व अधिक होता है। मतलब ये बहुत वजन वाली धातुएं होती हैं, हल्की नहीं होती। ठीक है, वजन वाली जो है धातुएं होती हैं, इनका घनत्व अधिक होता है। इनका जो गलनांक होता है वह भी अधिक होता है। गलनांक, धातुओं का गलनांक अधिक क्यों होता है? क्योंकि जो धातुओं के कण हैं उनके बीच में धात्विक आबंध बहुत मजबूत लगा होता है। उस अधिक मजबूत धात्विक बल के कारण इनका जो गलनांक है वो बहुत अधिक होता है।